बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में सरकारी सिलेबस में। और अभी हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है सिपाही भर्ती। ठीक है, ये जो सिपाही है नॉर्मल सिपाही नहीं, ये है अग्निक। अग्निक नाम से देखें कितनी फायर है, अंग्रेजी में फायरमैन कहते हैं। तो फायरमैन की वैकेंसी है, बिहार में वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और इसमें पुरुष एवं महिला मतलब बॉयज़ एंड गर्ल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, अपनी नौकरी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 25 मार्च। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा समय है, आप इत्मीनान से फॉर्म भरिए, लेकिन 25 तारीख का वेट मत करिए, जितनी जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सरकारी वेबसाइट ट्रैफिक हो जाता है तो ये डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन 1/2021 है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न, क्या महत्वपूर्ण तिथियाँ वगैरह, हर चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको महीने की तनख्वाह कितनी मिलेगी। आपका जो है ना वेतनमान वेतन लेवल 3 है। आपका जो मूल वेतन शुरुआत है वो 21,700 से चालू होगा। तो इसमें और कई चीज़ें अगर जुड़ जाती हैं तो आपकी जो पेमेंट बनेगी बच्चों करीब करीब आपकी जो है ना 28 से 30,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी पेमेंट की बात हो गई। टोटल जो वैकेंसी हैं 2,380 हैं, 2,380 सीटें हैं। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ अग्निक रहेंगे, सिपाही मतलब जो एक कांस्टेबल होता है, जैसे नॉर्मल पुलिस होती है या ट्रैफिक पुलिस में कहो या नॉर्मल जो थाने होते हैं उनमें जो कांस्टेबल होता है, आप कांस्टेबल की तरह ही आप रहोगे, बट आपका डिपार्टमेंट फायर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, आपकी जो है ना वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी जो है ना आपको यहाँ से हम प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, कोई भी भारत का नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो आप जो है ना 1 अगस्त 2020 तक आप कक्षा 12 पास उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, या मदरसा वगैरह से आपने जो है ना प्रमाण पत्र रेखा, मौलवी वगैरह, तो आप वो भी भर सकते हो। अगर आपने जो है ना संस्कृत बोर्ड से पास किया शास्त्री, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि इंटरमीडिएट कक्षा 12 पास अनिवार्य है। ठीक है, और परसेंटेज की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी जो उम्र सीमा है आप यहाँ से देख सकते हैं 1 अगस्त 2020 से ही आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी और उम्र सीमा आपकी जो कक्षा 10 का सर्टिफिकेट है उससे ली जाएगी, मतलब वो जो डेट लिखी है उसी से आपकी जोड़ी जाएगी। तो अब देखिए जो उम्र सीमा है 18 साल से 25 साल है। अब देखिए जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको छूट मिल जाएगी, जैसे कि पिछड़ा वर्ग कोट के लिए 27 साल, मतलब आपको 2 साल की छूट दे दी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आप यहाँ से 18 से 28 देख सकते हैं। SC ST के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 30 साल तक। ठीक है, तो ये छूट जो है ना रिजर्व कैंडिडेट है उनको दी जाएगी। बाकी नॉर्मल जो सामान अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं को है उनके लिए है 18 से 25 साल। बाकी सब लोगों को छूट दी गई, SC ST और महिलाओं और OBC को अलग अलग छूट दी गई है। ठीक है, अब देखेंगे आपका फिजिकल कितना क्या होना चाहिए। तो देखिए ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो जनरल वर्ग है उसके पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और SC ST के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। अब सीने की बात करेंगे हम, तो सीना में अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए सीने के लिए महिलाओं के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, सिर्फ पुरुषों के लिए होती है। बिना फुलाई 81, फुलाकर 86, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका मांगा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए सीना 81, फुलाव के साथ 86, 5 का फुलाव। और SC ST के लिए 79 नॉर्मल और 84 फुलाव के बाद में, मतलब फुलाव आपका भी 5 सेंटीमीटर है पर सीना थोड़ा सा कम आया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन जो है ना सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम। तो ध्यान रखिएगा वजन कम से कम 48 आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे की देखते हैं आपकी चयन प्रक्रिया किस तरह की होगी। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम का जो स्तर है वो कक्षा 10वीं स्तर का होगा, मैट्रिक लेवल का। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, एक 10वीं क्लास के बच्चे का स्तर आपको जो है ना रखा जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें सब बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी का मतलब ये है कि एक प्रश्न होगा उसके 4 उत्तर होंगे, कोई एक उत्तर उसमें से सही होगा। ठीक है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। OMR बेस्ड रहेगी, मतलब कि आपको एक OMR सीट मिलेगी, उसमें गोले आपको काले करने पड़ेंगे, उस तरह की आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। ये ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम आप यहाँ से देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा का स्तर होगा और लिखित परीक्षा में आएगी हिंदी, अंग्रेजी,
गणित एवं सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, विज्ञान में क्या आएगा? भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो करंट अफेयर्स जिसे आप कहते हो। लिखित परीक्षा में 30% अंक कम से कम लाने हैं। जब आपके 30% अंक आ जाएंगे तो आपको फिजिकल देने को मिलेगा। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जिसे शारीरिक दक्षता कहते हो। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है बच्चों, वो आपके फिजिकल में आए नंबरों के आधार पर बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। सिर्फ आपको 30% नंबर लेके आ जाने हैं जिससे कि आपको फिजिकल देने को मिल जाए। बस लिखित परीक्षा वहीं से खत्म हो गई। ठीक है, मतलब लिखित परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो आपको फिजिकल की थोड़ी अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों वो फिजिकल के आधार पर ही बनाई जाएगी। अब द्वितीय चरण जो आपका है वो फिजिकल है। फिजिकल में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देख लेंगे, और ये आपकी 100 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है, सबसे पहले होगी दौड़। तो दौड़ में आपको जो है ना 1.16 मीटर जिसे कहते हैं, या 1.6 किलोमीटर या 1 मील का हो, तो इतना आपको दौड़ाया जाएगा। अब देखते हैं पुरुषों की बात करेंगे। दौड़ में सबसे पहले अगर आप 5 मिनट से कम समय मारते हो तो 50 अंक। ठीक है, 5 से 5 मिनट 20 सेकंड तो 40 अंक। मतलब जितनी जल्दी मार दोगे उतने ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। और 6 मिनट से अगर अधिक समय लिया तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप जो है ना ध्यान रखिएगा कि 6 मिनट में पहले 6 मिनट के पहले आपको रेस कंप्लीट करनी है। महिलाओं के लिए आपके लिए रेस 1 किलोमीटर की होगी। ठीक है, आपकी कम है। 4 मिनट से कम लाओगे तो इतने अंक, और 5 मिनट से ज़्यादा अगर लाओगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि दौड़ में एक अच्छे नंबर आपको मिल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 4 मिनट से कम में ले आएँ। अब गोला फेंक की बात करेंगे। इसमें अधिकतम 25 अंक हैं। पहले पुरुषों के लिए बात करेंगे। 16 पाउंड का आपका गोला रहेगा। ठीक है, और न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंकना रहेगा। तो अगर आप 16 से 17 फीट तक फेंकते हो तो 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट तो 13 अंक, 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हो तो 25 अंक तक आपको मिल जाएंगे। तो गोला फेंक की भी आप तैयारी करिएगा ताकि आपको इसमें अच्छे से अंक मिल जाएं। ठीक है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। अब ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। आपको 12 फीट तक कम से कम फेंकना है। तो अगर आप 12 से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 अंक मिलेंगे, और 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती हैं तो 25 अंक मिलेंगे। और अगर 12 फीट से कम फेंका तो आपको जो है ना असफल घोषित कर दिया जाएगा, मतलब आपको वहीं से आउट कर दिया जाएगा। अब ऊंची कूद की बात करेंगे। इसमें आपको अधिकतम 25 नंबर दिए जाएंगे। पुरुषों के लिए बात करेंगे तो न्यूनतम आपको 4 फीट तक मारनी है। 4 फीट तक करोगे तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 5 फीट तक कर देते हो तो आपको 25 अंक, और 4 फीट से अगर कम रहते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 3 फीट का रहेगा। तो 3 फीट का अगर आप करते हैं तो 13 अंक मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच तो 17 अंक, अगर 4 फीट तक मारते हैं तो 25 अंक। ठीक है, तो आपकी ये ऊंची कूद की बात होगी। तो इस तरह हमने आपकी बात कर ली फिजिकल की। और देखिए बस यही जो आपका फिजिकल है, मतलब कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, तीनों के जो आपके नंबर आएंगे, जो अंक आएंगे, इन्हीं को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर था। इसमें आपको अच्छा सा करना है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी देखेंगे कि आपको जो है ना कितनी वैकेंसी है, कितना क्या है। तो सामान्य वर्ग के लिए आप यहाँ से देख सकते हो 957 है। पुरुषों के लिए उसी में है 624, महिलाओं के लिए 333। तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। टोटल इस तरह जो सीटें हुई वो 2380 सीटें आपकी बन के तैयार हुई। आरक्षण सबको मिलेगा जो आरक्षण के लिए हैं, जैसे SC ST वगैरह, महिलाओं के लिए अलग से। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अलग से। तो इस तरह आपको जो है ना मिलेगा। जब आप फिजिकल वगैरह हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी चिकित्सीय जांच, मतलब आपका मेडिकल भी होगा। ठीक है, तो मेडिकल आप जानते हैं नॉर्मल, बहुत ज़्यादा एकदम टफ मेडिकल नहीं होगा। इसमें मेडिकल के लिए जो चिकित्सीय जांच है उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया नोटिफिकेशन में। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं कि क्या क्या मेडिकल में लोग चेक करते हैं। ठीक है, जो एक फायरमैन का मेडिकल होता है। तो इसमें जो है ना हमने आपको बता दिया कि पहले आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद में आपका जो है ना मेडिकल होगा, फिर आपका चरित्र एवं पूर्व सत्यापन वगैरह कराएंगे, उसके बाद आपकी जो है ना ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरह हमने सारे चरण बहुत ही अच्छे से आपको देख लिए। वेबसाइट हमने आपको बताई दी थी, इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर देना। फॉर्म फीस के बारे में थोड़ा सा और देख लो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित
सामान्य मतलब कि जनरल वालों को 450 रुपये पे करने हैं, तथा SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 112 रुपये पे करने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते समय आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी अपने पैसे कटवा सकते हो। तो इस तरह सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। अगर कुछ आप और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, और ये PDF का लिंक मैं आपको नीचे देने की कोशिश करूँगा, और डेट वगैरह हमने आपको बता दी हैं। और किसी भी वैकेंसी का डिटेल सिलेबस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sarkari-syllabus.com को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।